एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक सुंदर गांव था। सभी पशुपालक और कृषि कर्म करता था अपनी जीवन निर्वाह के लिए। सब गांव में हंसी खुशी के साथ मिलजुल के रहता था। कुछ दिन से गांव में रहस्यमय चोरियों से ग्रामीण हैरान और परेशान थे। चोर गांव वालों के बकरी चुरा के ले जाते थे। गांव वाले कुछ दिन तो सोचता रहा पास के जंगल से शेर इन बकरियों को चुराता होगा। इसीलिए गांव वालों ने रात को पहरा देने का फैसला किया। कुछ गांव वाले बारी बारी पूरी रात पहरा देता था, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बकरियों का चोरी होना नहीं रुका। गांव वाले इस चोरी से काफी परेशान हो गया था। ग्रामीणों के बीच अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने चोरी के पैटर्न को देखा था और रहस्य को उजागर करने का फैसला किया था। वह बकरियों की आदतों और ग्रामीणों की दिनचर्या का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने में दिन रात बिताते थे। अर्जुन को यकीन था कि यह कोई शेर का कारनामा नहीं था। एक दिन गांव के बाहरी इलाके में टहल रहा था तो उसने एक चरवाहा को देखा। उसके पास काफी बकरियां था और सारे के सारे काले रंग का था। सारे गांव वाले काफी परेशान और उदास था, लेकिन ओ चरवाहा के चेहरे पे कोई उदासी की लकीरें दिखाई नहीं देता था, बल्कि वह तो काफी खुश नजर आता था। पैनी निगाहों और खामोश कदमों से वह उस चरवाहा के पास पहुंचा और उससे बातें करने लगा। भाई साहब, आपके पास तो काफी सारी बकरियां हैं और सब एक नंबर नस्ल का लगता है। अजनबी इंसान को देख वह सतर्क हो गया और बोला, इससे आपको क्या लेना देना, आप अपनी काम से मतलब रखें। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ने लगा तो अर्जुन ने उसे लालच देने का सोचा और कहा, मैं यहाँ एक बड़े व्यापारी के साथ आया हूँ जो शहर से आया है और बड़े पैमाने पर बकरियों को खरीदना चाहता है। मैंने काफी गांव में देखा है, लेकिन किसी के पास इतने बकरियां मैंने नहीं देखा। और एक बात, वह व्यापारी सिर्फ काले रंग के बकरियां खरीदने के इच्छुक है और वह काले बकरियों का मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। मुंह मांगी कीमत सुनकर उस चरवाहा को लालच आया और बेचने को राजी हो गया। तब अर्जुन ने आगे कहा, मैंने सुना है गांव में काफी दिनों से बकरियां गायब हो रहा है। क्या आपका भी बकरियां गायब हुआ है? तो उस चरवाहा ने कहा, नहीं, मैं अपने बकरियों का काफी ख्याल रखता हूं और पूरी रात जागकर इनकी रखवाली करता हूं, इसलिए मेरी बकरियां चोरी नहीं होता। अगर आप खरीदने के इच्छुक है तो कुछ रुपया मुझे आज ही देना पड़ेगा, वरना मैं कुछ दिनों के बाद इसे शहर ले जाकर बेच दूंगा। चरवाहे की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, नहीं, आपको शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं गांव में आपको मुंहमांगी कीमत मिल जाएगा। आप पेशगी की तौर पर आज ही यह कुछ पैसे मुझसे रख लीजिए और कल सुबह आइए और सारी कीमत ले जाइएगा। चतुर अर्जुन ने पैसे देते वक्त चरवाहे के हाथ को बारीकी से देख लिया और उसे यकीन हो गया था कि यही बकरी चोर है। सुबह सारे गांव वाले को अर्जुन ने इकट्ठा कर लिया और कहा कि वह आज उस बकरी चोर को पकड़ लेगा। कुछ समय बाद वह चरवाहा अपनी सारी बकरियां लेकर गांव में आ गया तो अर्जुन ने गांव वालों से कहा, यही आप लोगों का असली चोर है, इसे पकड़ लीजिए। अर्जुन की बात सुनकर चरवाहा डर गया और दुखी स्वर में गांव वालों से बोला, हे न्याय प्रेमी गांव वालों, मैं एक निर्धन चरवाहा हूं। बकरियों को पालना और बेचना ही मेरी आजीविका है, अतः मैं निर्दोष हूं और किसी प्रमाण के बिना आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूं तो क्या इसे मुझे चोर कहने का अधिकार मिल गया है? चरवाहे की यह बात सुन गांव वाले बोले, अर्जुन, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो कि यही असली चोर है? सबकी बातें सुन अर्जुन बोला, मैं अपनी बात सिद्ध सकता हूं। यह कहते हुए अर्जुन ने एक बाल्टी पानी उठाया और एक बकरे के ऊपर डाल दिया। बकरे गीला हो गया और सभी गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। बकरी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका काला रंग हल्का सफेद हो गया। अर्जुन बोला, यह कोई काली बकरी नहीं है, बल्कि वही सफेद बकरियां हैं जो गांव से गायब हुआ है। ये सारी बकरियां सफेद हैं और इसे काली रंग से रंगकर काला बनाया गया है। अगर विश्वास नहीं है तो सारी बकरियों को पानी से नहलाकर देख लीजिए। कुछ गांव वालों ने और बकरियों के ऊपर पानी डालकर देखा तो उसके भी रंग निकलने लगा। तो गांव वालों ने अर्जुन से पूछा, परंतु अर्जुन, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह बकरियां रंगा गया है? तो अर्जुन बोला, चरवाहे के काले नाखूनों से। बकरे पर लगे रंग
तथा उसके नाखूनों का रंग एक समान है। और एक बात, सारी गांव से बकरियां गायब हो रहा था, लेकिन इसका बढ़ता ही जा रहा था। अपनी पोल खुलते देख चरवाहा भागने का प्रयास करने लगा, परंतु गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसे चोरी करने के अपराध में पुलिस को बुलाकर जेल में डाल दिया। वहीं गांव वालों ने अर्जुन को अपने कंधे पर उठा लिया और काफी पुरस्कार से सम्मानित किया।